है एवरीवन। जय हिंद एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग कर रहे होंगे अपने इंग्लिश के एक छोटे से पार्ट को जो कि एनडीए 2024 में पूछा गया था। इसमें हम लोगों को बताना है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। मतलब कि जैसे एडर्स वर्ड दे रखा तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच इसमें चार में से कौन सा है। तो करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या जनरली बताना होता है कि जिस वर्ड पर अंडरलाइंड है ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है या फिर कुछ और है, पार्टिसिपल है हम लोगों का। इन सभी चीज़ों में से हम लोगों को एक ऑप्शन चूज करना होता है। पहचानने की ट्रिक नहीं होती कोई भी ऐसा। सॉरी मेरी वॉइस बहुत ही खराब आ रही होगी बट मैनेज कर लेना। तो एडर्स आर द ओनली। अब देखो ये आर है, आर से हमें एक चीज़ समझ में आई, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आती है किसी सब्जेक्ट के लिए तो सब्जेक्ट कौन होगा? एडर्स। एडर्स के लिए आर आया तो मतलब पक्का ये नाउन या प्रोनाउन होगा, कोई में से एक चीज। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया, नाउन बचा सिर्फ। खत्म। अब प्रोनाउन क्यों नहीं है भैया? क्योंकि प्रोनाउन होते हैं ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, यू हो गया ना, ऐसे करके बहुत सारे है ना। तो ये हमारे होते हैं प्रोनाउन, जो कि नाउन की जगह यूज होते हैं। ये नाउन की जगह यूज होते हैं। ही किसके लिए आएगा? म, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट मेल सब्जेक्ट के लिए है ना। सी हमारा सिंगुलर फीमेल सब्जेक्ट के लिए। इट आएगा जिसका कोई नेचुरल चीज हो या फिर जिसका सब्जेक्ट क्लियर ना हो। ओके। अगला आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सी स्पोक टू हिम वंस, सी सिंस ही हैज बीन इन टाउन। ओके। देखो क्वेश्चन कितना आसान है। क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या है? दो, सी हैज बीन, सॉरी सी स्पोक टू हिम वंस, यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया। सिंस आया, फिर ही हैज बीन इन टाउन, यहाँ एक सेंटेंस। देखो दो सेंटेंस को कोई ज्वाइन कर रहा है एक वर्ड। जब दो सेंटेंस को कोई वर्ड ज्वाइन करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं डिटर्मिन, सॉरी कंजक्शन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंजक्शन। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंजक्शन होना चाहिए। समझ गए? ज्वाइनिंग वर्ड्स, कंजक्शन आर दी ज्वाइनिंग वर्ड्स। तो ये ज्वाइन करते हैं दो सेंटेंस को। चलो खत्म। सॉरी। ओके। अगला क्या है? आई डोंट रियली वांट टू गो, ठीक है, बिसाइड्स इट इज टू लेट नाउ। अब देखो नाउ क्या है? नाउ तो फिक्स है ना। नाउ क्या है? नाउ हमारा बता रहा है टाइम को, और टाइम में भी हम लोगों को, तो अगर हम टाइम को बता रहा है तो हमारा ये एडवर्ब होगा। एडवर्ब क्यों होगा? देखो समझो। लेट क्या है? वर्ब है। और वर्ब को कोई डिफाइन कर रहा है अगर, तो हमारा क्या होगा? एडवर्ब। खत्म। समझ गए? वर्ब को जो डिफाइन करता है उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब करते हैं, बताते हैं। लुक एट दैट मैन। ओके। ओके, लुक एट दैट मैन। अब यहाँ पर देखो दैट किसके लिए आया है? मैन के लिए आया है। तो मैन क्या है? हमारा नाउन है। और नाउन के पहले जो आता है, नाउन के पहले जो आता है वो होता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव या फिर डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर हमारा आंसर हो जाए, क्योंकि ये भी एडजेक्टिव के ही पार्ट होते हैं, या फिर ये दोनों आपस में चलते हैं। एडवर्ब वो कंजक्शन होने वाला है, आर्टिकल ए एंड दा था। ए एंड दा भी हमारी डिटर्मिनर में ही आते हैं। ठीक है, आर्टिकल भी एडजेक्टिव का ही पार्ट है एक। ओके। वर्स्ट लेवल पे देखें अगर तो। अगला क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, द प्लेन इज रेडी फॉर टेक ऑफ। ओके। अब देखो ये फॉर क्या है यहाँ पर? फॉर है प्रिपोजिशन, और प्रिपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस। रेडी फॉर टेक ऑफ, हाँ तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए ऑब्जेक्ट हमारा होता है नाउन या प्रोनाउन। तो ये हमारा क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। हम्म। क्योंकि यहाँ पर वर्ब ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट चाहिए था हमें, तो हमारा इसका आंसर नाउन। खत्म। थोड़ा सा ये डाउटफुल हो सकता था बट इतना भी नहीं कोई। ठीक। तो दैट्स ऑल। ये छोटा सा वीडियो था, बहुत छोटा सा। आई थिंक 2 मिनट भी ना लगे होगा। हाँ 4 मिनट लग गए। तो 4-5 मिनट का छोटा सा वीडियो था। हम लोगों ने 5 क्वेश्चन इंग्लिश के किए, जिसमें हम लोग पार्टिसिपल, सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच हम लोगों ने ढूंढे। और कैसे ढूंढते हैं, पेपर में कैसे करना चाहिए, तो वैसे हमने आइडिया एक लगाया आपको।
एक फुल वीडियो हम इस पे जल्दी लाएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच पे को कैसे ढूंढते हैं। और जब तक के लिए बने रहिए, और बाकी के वीडियोज हमने मैथ के, साइंस के शॉर्ट वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, यू कैन वॉच देम बाई क्लिकिंग इंडिया की जर्नी चैनल पे लिंक करोगे, क्लिक करोगे, अपने आप पूरा चैनल खुल जाएगा, वहां देखो। आई हैव अपलोडेड एवरीथिंग यार, बहुत सारी चीजें हमने डाल रखी है, मोस्टली चीजें आप वहां से पढ़ के आराम से निकाल सकते हो एग्जाम। आई हैव ऑल्सो क्लियर द एग्जाम 4 आउट ऑफ 4 टाइम्स। सो इट इज वेरी सिंपल यार, कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं फिर बाद में, और शेयर कर देना अगर अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।